अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बनाएंगे नारियल और अलसी यानी कोकोनट और फ्लैक्स सीड से ब्रेड। जो लोग डायबिटिक्स हैं या वेट लूज़ करना चाहते हैं उनकी डाइट के अंदर ये बहुत अच्छा एडिशन है। इस ब्रेड के अंदर यूज़ होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे पास दस्तियाब हैं। आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये ब्रेड कैसे बनता है। इस ब्रेड के लिए हमें आधा कप अलसी का आटा यानी बेसिकली अलसी लें आप, और इसको आप अपने जो ग्राइंडर मिल है, जो मसाला पीसने वाली मशीन होती है, उसके अंदर पीस लें। ये आपका अलसी का आटा तैयार है। इसके अलावा हमें चाहिए आधा कप कोकोनट फ्लावर यानी कि नारियल का आटा। इसके अलावा हमें चाहिए 1 और 1/4 कप उबलता हुआ पानी, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, ये आपने देख लेना कि ये एल्युमिनियम फ्री हो, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून नमक और 5 टेबलस्पून इसबगोल का छिलका। इसके अलावा 2 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर चाहिए विद मदर ऑफ विनेगर। मैं अपने क्लिनिक में बना हुआ सिरका जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप डेट विनेगर या कोई भी सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 6 अंडों की सफ़ेदी चाहिए, सिर्फ सफ़ेदी जर्दी नहीं। नारियल और अलसी के आटे से ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप नारियल का आटा, आधा कप अलसी का आटा। ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर जो है वो डालेंगे और इसके साथ ही हमारे पास 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा है वो हम डालेंगे। ये आपने देख लेना है कि आपका बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है वो एल्युमिनियम फ्री हो। और इसके साथ ही हमारे पास 1 टीस्पून नमक है वो हम डालेंगे। मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। और ये हमारा लास्ट ड्राई इंग्रेडिएंट जो है बेसिकली 5 टेबलस्पून इसबगोल का छिलका। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर अपने वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालेंगे। ये बेसिकली सबसे पहले मेरे पास 5 बड़े अंडे हैं, उनकी सिर्फ सफ़ेदी जो है वो हमें चाहिए। जो जर्दियाँ उनसे आप मेयोनीज़ बना सकते हैं, कस्टर्ड बना सकते हैं, पुडिंग बना सकते हैं, बहुत बहुत अच्छी बनती है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर हमारा जो 2 टीस्पून विनेगर है, मैं बेसिकली एप्पल साइडर विनेगर जो हमने ख़ुद बनाया है वो हम डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे, ये हमारे पास 1 और 1/4 कप यानी 1 पूरा कप और 1/4 कप जो है ये उबलता हुआ पानी। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से इसका जो धुआं है वो भी निकल रहा है। ये हम सारा एकदम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको गूंद लेंगे जब तक कि इसकी सही कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती है। ये मेरा पूरा 1 और 1/4 कप पानी जो है वो लगा है और ये इसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। ये अच्छी तरह जो है ये गूंद के इसके अंदर अगर उंगली डालें तो ये इंडेंटेशन जो है ये बन जाती है। अब हम इसको अपना जो है ब्रेड पैन उसके अंदर डाल के बेक कर लेंगे। ये मैं बेसिकली मेरा जो सिलिकॉन का जो मोल्ड है उसके अंदर बेक कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल टिन पैन के अंदर बना रहे हैं जो ब्रेड पैन होता है तो आप इसको पार्चमेंट से लाइन कर लें। मैं चूँकि सिलिकॉन मोल्ड में बना रही हूँ इसलिए मैंने इसके सिर्फ हल्का सा ऑलिव ऑयल से ग्रीस किया है। और ये हमारा आटा है, इसको मैंने लॉग की तरह शेप कर लिया है और अब इसको मैं इसके अंदर जो है वो दबा के तो इसकी शेप दे दूँगी। मैं इसको लोफ पैन की तरह एक लोफ बनाऊँगी और फिर इसके स्लाइसेस करके हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमारा कीटो ब्रेड जो है वो ओवन में रखने के लिए तैयार है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा एक कतरा भी जो है वो ज़ाया नहीं हुआ, सब अच्छी तरह जो है वो हमारे पैन के अंदर आ गया। ओवन में रखने से पहले मैं अपने ब्रेड को पिसी हुई अलसी और तिल जो है उससे डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो पम्पकिन सीड्स, बादाम या कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो ऑप्शनल है, कुछ भी ना यूज़ करें, लेकिन नट्स ऐड करने से या डेकोरेट करने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हम अपने ब्रेड को अपने प्री हीटेड ओवन के अंदर रख देंगे जो हमने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर प्री हीट कर लिया है। इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक करेंगे या जब हमारा स्क्वर जो है वो क्लीन निकल आए। ये हमारा ब्रेड जो है वो पूरे 20 मिनट के अंदर ये रेडी है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर स्क्वर डालें तो ये बिल्कुल साफ़ निकलता है और ये इसकी क्रस्ट की आवाज़ अगर आप सुन सकते हैं, ये बेसिकली हार्ड क्रस्ट है माशाल्लाह से। और अब हम इसको ठंडा करके काट लेंगे।
जब आपका ब्रेड ठंडा हो जाए तो बहुत तेज़ छुरी से आपने इसके स्लाइसेस जो हैं वो कर लेने। स्लाइसेस करके अगर आपने फ्रिज के अंदर आप रख लेंगे तो आपके फ्रिज के अंदर हमेशा कीटो ब्रेड जो है वो तैयार होगा। अब आप चाहें तो इसको अपने फ्राई अंडे के साथ खाएं, जैसे आप नॉर्मल ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। इसको अगर आप प्रेस करें तो ये नॉर्मल ब्रेड की तरह जो है इसकी कंसिस्टेंसी है। इस पर आप चाहें बटर लगाएं, चाहें कीटो फ्रेंडली जैम लगाएं। ये बहुत आसान है बनाना, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कीटो डाइट नहीं करते इसलिए कि उनको ब्रेड या रोटी नहीं मिलती, तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी ब्रेड की रेसिपीज़ और रोटी की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।